देखिए, कल तो मैं यमुनानगर गया था, उससे पहले और भी इलाकों में गया था, मैम और कई जगह। बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है हरियाणा का। और कल यमुनानगर गया तो वहाँ जमुना के साथ साथ जितने गांव हैं उनके तो कईयों की तो पूरी पूरी 50-50, 100-100 एकड़ जमीन बह गई। पॉपुलर समेत जमीनें बह गई। बड़ा भारी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे हरियाणा में कोई 6,000 के करीब गांवों के में नुकसान हुआ है और 18 लाख एकड़ का इफेक्ट हुआ है। ये इन्होंने दिया है और 4 लाख से ज्यादा किसानों ने ये क्षतिपूर्ति में डाला है। लेकिन असली नुकसान और भी ज्यादा है। जैसे यमुनानगर का, जैसे मैंने बताया, कल काफी लोगों को परेशानी थी। वहाँ कईयों के डंगर बह गए, मतलब मकान गिर गए, फसल गई। इसी प्रकार से जैसे और जगह भी कारण ये है कि ड्रेनों की सफाई नहीं हुई। वहाँ मैम में गया था मैं, ड्रेन में कीकर पैदा हुई है। अब कीकर ही जम जाएगी उसमें तो आगे पानी कैसे जाएगा। ना लेवलिंग हुई, ना सफाई हुई। अब इसमें जो है 11 शहर इफेक्टेड हैं, हरियाणा के 72 कस्बे और 6,000 से ज़्यादा गांव। और कंपनसेशन जो सरकार ने दिया है वो किसान को 7,000 से लेके 15,000 रुपये प्रति एकड़। एक किस्म से किसान के साथ मजाक किया गया है कि 30-35,000 तो उसकी शुरू में खर्चा आ जाता है, जहां 60 से 70,000 रुपये एकड़ ठेके पे उठती है जमीन, उसको आप 7,000 रुपये दे रहे हो। मैंने ये कहा भाई कम से कम 60 से 70,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। और जो मकान गिरे हैं उनका मकानों का, जानवरों का, जो जानवर बहे हैं, पूरा करना चाहिए। अरे क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है भाई, ये मेरी समझ से बाहर है। तो एक और पहले परेशान है और परेशानी में डाल रहे हैं किसानों को। मेरे समझ में नहीं आता, जब किसान पराली जलती है किसान की तो सैटेलाइट से पता लग जाता है धुआं उठते ही, और उसका चालान किया जाता है। अब इतना भारी है तो ये सैटेलाइट से पानी नहीं दिखता क्या? स्पेशल गिरदावरी कराओ। कई जगह मेरे को खबर मिली है कि पटवारी ने, तहसीलदार ने ये रिपोर्ट भेज दी सरकार को कि इस गांव में 100% नुकसान है, उसमें भी कहेंगे क्षतिपूर्ति भरो। ये समझ में नहीं आया। तुरंत पहले भी इस किस्म में नुकसान हुए हैं, फ्लड आया है, 95 में आया, उसी टाइम स्पेशल गिरदावरी की गई, मकानों का कंपनसेशन दिया गया और दुकानों का कंपनसेशन दिया गया और कैश जो है कंपनसेशन वहाँ दिया गया। अभी समझ में नहीं आता किस चक्कर में डाल रखा है। ये हर बार ये ऐसे ही करते हैं। जैसे चुनाव से पहले तो राशन कार्ड बना दिए ए, वाई और बीपीएल के, जो 20-21 में है, जो है सारे मिला के, दोनों के मिला के 11 लाख होंगे राशन कार्ड फैमिली परिवार के। और कुल लाभार्थी जो हैं वो 50 लाख के करीब होंगे, 52 लाख होंगे। अब चुनाव आया तो वो कितने लाख हो गए? 52 लाख तो राशन कार्ड बना दिए, लाभार्थी 2 करोड़ 13 लाख रुपए, 13 लाख सॉरी। और अब लाखों काट दिए, 11 लाख राशन कार्ड दिए। भाई बनाए क्यों? ये पोर्टल बोला, पोर्टल पर चलाया क्यों? लेकिन वो सिर्फ एक चुनाव में एक किस्म से वोट लेने का, वोट चोरी करने का एक हथियार ये भी है इनका। बिल्कुल। देखे, अब प्रधानमंत्री ने पंजाब गए, हिमाचल गए, उत्तराखंड को दे दिया, यहाँ कुछ भी नहीं दिया।
ये किसकी कमजोरी है? ये हरियाणा सरकार की कमजोरी है। प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए था। वो दिखाते हैं कितना नुकसान हुआ है, ताकि स्पेशल पैकेज हरियाणा को मिले। और जो ये कंपनसेशन दे रहे हैं वो एनहांस्ड कंपनसेशन देना चाहिए। ये एक किस्म से मजाक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब आप देख रहे हो 18 लाख एकड़ जमीन, जब क्लेम क्षतिपूर्ति में आ गए 4 लाख किसान, तो इससे फालतू क्या 6,000 से ऊपर गांव में हुआ है, 72 कस्बे में है, 11 शहरों में है। अब भी बाढ़ग्रस्त नहीं होगा तो बाढ़ग्रस्त कब निकले होगा?